दर हकीकत इस वक्त दो कंट्रीज सीरियसली आइसोलेटेड हैं पूरी दुनिया में, एक इजराइल है, दूसरा भारत है। 4 मुमालिक के दौरे पे तो निकले हैं, लेकिन लोग अब इस वक्त भारत के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। पीएम मोदी जो है वो 4 या 5 कंट्रीज के विजिट पर है। पीएम मोदी के उसमें कई जगह पर यूएई और कई दूसरी कंट्रीज में उनको जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। और नॉर्वे में क्या हुआ है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। और सुनने में आया कि मोदी साहब ने वहां पे नॉर्वेजियन बिजनेसमैनों को एड्रेस भी किया। फॉर एग्जांपल, जो 10% नॉर्वे की जो शिप्स हैं वो इंडिया में बनती हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें 25% लेके जाना है। अब सुनने में आया कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उनमें से नॉर्वे इज अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री हु विल इन्वेस्ट $100 बिलियन इन इंडिया। सो इट सीम्स कि ये जो असल में तो ये पार्टनरशिप एंड इकोनॉमी एंड बिजनेस का दौर है। सर ऐसी क्या बातें जो भारत में लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या कंट्रीज कर लेती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? They are not doing this for Modi. That's the problem. India में they think this is because it's Modi. No, भाई वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है। In 2026, more Muslims have been killed. रोज दिन रात लोग सड़क पे चलते हुए मार दे रहे हैं, लोगों को लिंच कर दे रहे हैं, पुलिस भी खड़े रह के देख रही है। There is no law and order. If you are a minority in India, there is no law and order. कोई भी बंदा आपको आके मार देता है, कोई भी सड़क पर चीजें कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देख करके आपको यह अंदाजा होगा कि आखिर मोदी जी की पॉपुलैरिटी खासतौर से पिछले 25-30 सालों से भारत में क्यों बढ़ती जा रही है, जिसका एक मेजर फैक्टर जो मुझे लगता है कि वो है मुक्तदर खान, साजिद तरार और भारत में ही बैठे मोदी विरोधियों का वो प्रोपेगेंडा चलाना, एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करना जिसकी की धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। यानी मोदी से हेट के कारण या मोदी को गिराने के चक्कर में लोगों तक या दुनिया में ऐसी बात फैलाना जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, और है भी कुछ सच्चाई तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताना ताकि लोग मोदी से नफरत करें या उसको वोट न दें। लेकिन इस टाइप की प्रोपेगेंडा का ज़माना अब चला गया, क्योंकि कम्युनिकेशन फास्टर्स हो गया है, जिसमें लोग न सिर्फ ज़मीनी हकीकत को खुद अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि जो न्यूज़ की असल सच्चाई है उसको भी देखते हैं। और यही वजह है कि अपने प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों ने मोदी जी को जितना टारगेट करने की कोशिश की है, मोदी जी उतने ही सफल हुए हैं। और इस वीडियो में मुक्तदर खान ने मोदी विरोध के चक्कर में कुछ ऐसी बातें बोली जो सच नहीं है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये करना था कि ये यूरोपियन ममालिक मोदी को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स दे रहे हैं, अवार्ड पे अवार्ड जा रहा है। नॉर्वे, स्वीडन, वज़ीर आज़म जो हैं वो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं लेने। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या चीज़ है? मोदी ने इनको पंजाबी में कहते हैं क्या सुंघाया है? आई थिंक इसमें सब मेरा कसूर है। मैं पिछले साल इटली गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में, तो मैं वहाँ पे अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रैटेजी पर एक लेक्चर दे रहा था। तो उनके साथ बातों बातों में मैंने कहा था कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आजकल मकसद इज़ नॉट टू प्रमोट इंडियाज इंटरेस्ट, इट इज़ टू प्रमोट मोदी। कि भारत की एम्बेसीज, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इट इज़ प्रमोटिंग मोदी, इट इज़ प्रमोटिंग बीजेपी, इट इज़ प्रमोटिंग हिंदुत्व। ही इज नॉट गोइंग देयर फॉर स्वीडन, ही इज गोइंग देयर फॉर द डायस्पोरा। और फिर जो उसके जो वो फोटोग्राफ, वीडियोस जो वापिस आते हैं, हाँ? तो मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के नारे वगैरह। तो मैंने उनके से मजाक से कहा कि जब इंडिया वाज नेगोशिएटिंग सम इटालियन सबमरीन वगैरह, तो ये मैं मजाक से कहा था, बोला देखो इधर उधर मैंने देखा ये कोई मेडल का टुकड़ा उठाओ और उसको नाम दे दो कि ये अवार्ड है, और आप मोदी को दे दो, वो आ जाएगा और आप वो जो भी चीज़ वो खरीद रहा है उसकी कीमतें बढ़ाकर महंगी, मतलब मेक मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, सेल दिस टू इंडिया, दे विल बाय इट बिकॉज यू आर गिविंग ए मेडल टू मोदी। समझा? तो ये मैंने मजाक से कहा था, बट अपेरेंटली मोस्ट कंट्रीज हैव टेकन। ये जो मेडल, जो पोलर क्या है, वो पोलर जो 2 मेडल मिले ना, एक नॉर्वे से मिला, एक नेदरलैंड से। उस मेडल को आप रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ठीक है, विकिपीडिया पे जाके देखें आप, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट को नहीं मिला, वो उनकी बीवियों को देते हैं वो अवार्ड। जाके देखिए आप, फर्स्ट लेडी दिस, फर्स्ट लेडी दैट, फर्स्ट लेडी दिस, फर्स्ट लेडी दैट। एंथनी ब्लिंकन को बस मिला है, द हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन जो मैं देख रहा हूँ। सो हाँ, तो ये इंडिया में बस
प्रमोट करने के लिए है और कुछ भी नहीं। एक भी हेड ऑफ स्टेट नहीं है कि पूरा का पूरा आप जाके देख लें पोलर मेडल ऑफ ऑनर वगैरह। अब न, तो अब इंडिया में क्या है, पूरी ये जो विश्व गुरु का मतलब है ब्रेन डेड। तो ना तो मीडिया चेक करेगी ये, ना अर्नब गोस्वामी जाके चेक करेगा ये, बस नरेंद्र मोदी को 31 मेडल्स मिल गए, वाह 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 वाह, बल्कि पूरा बड़ा खुश हो जाते हैं। वहां पे मीडिया ने ऐसी की तैसी कर दी इनकी डिप्लोमेसी की। सवाल कर रहे थे, बड़े सख्त सवाल कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो बाकी। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया, मैंने अभी इस पे एक शो किया आज से 6-7 घंटे पहले ऑन हाउ बीजेपी का जो माइनॉरिटीज को लेकर रिकॉर्ड है, भाई वहां पे बहुत जुल्म हो रहा है। मैं चेक कर रहा था कि जब से जंग शुरू हुई है ईरान की और अमेरिका की, सिर्फ 13 अमेरिकन मारे गए, लेकिन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस उससे ज्यादा मारे गए हैं इंडिया में ये जंग के दौरान। इन 2026 मोर मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड। रोज दिन रात लोग सड़क पे चलते हुए मार दे रहे हैं, लोगों को लिंच कर दे रहे हैं, पुलिस भी खड़े रह के देख रही है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। इफ यू आर ए माइनॉरिटी इन इंडिया देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी बंदा आपको आके मार देता है, कोई भी सड़क पर चीजें कर रहा है। तो ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट और इंडियन बिजनेस और उस वजह से वो दे रहे हैं उनको इस चीज से। ह्यूमन राइट्स तो खत्म हो गया ना इजराइल। और व्हाट हैज हैपेंड इज के जो राइट विंग पार्टीज जब इन पावर होती हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। जैसा डोनाल्ड ट्रंप अब गए थे चाइना, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला ह्यूमन राइट्स के बारे में, कुछ बोला चाइना के बारे में, फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह। अभी भी अगर आप मुल्क देखें, जो सबसे ज्यादा मुल्क है जो जर्नलिस्ट को मारता है वो इजराइल है, लेकिन चाइना इज इन द टॉप 5 जर्नलिस्ट को मारना बंद कर देना। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन चाइना। सो देयर इज दिस राइट विंग गवर्नमेंट्स। लेकिन अभी भी जो सेंटर लेफ्ट सरकारें हैं, दे केयर अबाउट डेमोक्रेसी, दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर मोदी। दैट्स द प्रॉब्लम। इंडिया में दे थिंक दिस इज बिकॉज इट्स मोदी। No, this is because it is India, and because India has 1.4 billion people, and India now has about 300 million people, या 10% ले ले आप, 150 मिलियन, जो मैं बार बार कहता हूँ, 2 जर्मनी के साइज की अपर मिडिल क्लास है जो चीजें खरीदती हैं फॉरेन की। आप उनको बेचना चाहते हैं। अगर आप छोटा सा मुल्क है जैसे कि नेदरलैंड्स को ले लें आप, अगर उन्होंने 100 मिलियन की चीजें बेच दी है इंडिया में तो बड़े खुश हो जाएंगे। फॉर दिस स्मॉल कंट्रीज इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट ना। तो दोस्तों, यहाँ पर मुक्तदर खान ने मोदी हेट के चक्कर में पहली जो बात कही कि मोदी जी को जो स्वीडन का अवार्ड मिला है, उस पर मुक्तदर खान ने कहा कि ये तो किसी हेड ऑफ स्टेट को मिला ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये जो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो मोदी जी को अवार्ड मिला है स्वीडन से, यह सेम अवार्ड 2024 में फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर पेटेरी ऑर्बो को यह सेम अवार्ड मिला था। उसके बाद मुक्तदर खान ने एक और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि दूसरे देश मोदी को सिर्फ खुश करने के लिए अवार्ड दे रहे हैं, जिससे इंडिया में मोदी जी की जय जय हो और इंडिया के लोग बेवकूफ़ बन जाएं। और साथ ही मुक्तदर खान ने कहा कि जो दूसरे देश हैं भारत में मोदी के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की और भारत की इकोनॉमी को देख के कर रहे हैं, जिस पर यही कहा जा सकता है कि एक बच्चा भी जानता है। और इनफैक्ट मोदी जी तो खुद कहते हैं कि उनको जो अवार्ड दिया जाता है वह भारत के 125-30 करोड़ की जो आबादी है उसका सम्मान है। और ऑफ कोर्स भारत के लोग यह भी जानते हैं भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है तो भारत की इकोनॉमी और साइज के कारण है, लेकिन भारत की इस इकोनॉमी और साइज को दुनिया के सामने रखने का काम, प्रस्तुत करने का काम मोदी से बढ़िया कोई और नहीं कर रहा है। और रही माइनॉरिटी की बात, जैसे कि आपने सुना, जो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा ही है, और यह बात जो लोग भारत में रह रहे हैं उनसे अच्छी तरह से और कौन समझ सकता है। और यही कारण है कि ये प्रोपेगेंडा लोगों को मोदी जी को वोट करने के लिए और भी प्रेरित करता है।